हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ऊष्मागतिकी के न्यूमेरिकल शुरू कर दिए थे और उसके न्यूमेरिकल में हमने ग्राफ के क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें हमने एक प्रक्रम पर वर्क ऊष्मा वगैरह निकाली थी। ऐसे ही अभी हम यहाँ पर और भी प्रक्रम लेंगे, प्रक्रम वाला प्रोसेस लेंगे, उन प्रोसेस पे कार्य निकालेंगे, ऊष्मा निकालेंगे और आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे। यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम और अच्छे से स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से, है ना। जब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लेंगे फिर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर जाएंगे। खैर, तो सवाल ये है कि भाई आपके पास एक प्रक्रम ये दिया हुआ है जिसमें ए से लेकर के बी से होते हुए और सी तक पहुंचे और एक में डायरेक्ट ही पहुंच गया। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रक्रम में ए बी सी में या ए सी में कार्य न्यूनतम होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 15। ये P है और ये आपका पास्कल में है, वॉल्यूम आयतन मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो किस प्रक्रम में कार्य कम है, इस रास्ते से जाने पर या इस रास्ते पर। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कार्य और ऊष्मा प्रक्रम पर निर्भर करती है, प्रोसेस डिपेंडेंट है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा प्रक्रम पर निर्भर नहीं करती, केवल शुरुआत और अंतिम स्टेट पर निर्भर करती है, इनिशियल और फाइनल अवस्था पर। ठीक है, तो एक पार्ट तो उसमें यही पूछा कि किस रास्ते से कार्य ज़्यादा होगा कम होगा। दूसरा पार्ट में उसने पूछा है कि अगर ए पर यू ए की वैल्यू 10 जूल है, आंतरिक ऊर्जा ए पर 10 जूल है ना, आंतरिक ऊर्जा ए पर 10 जूल है एंड क्यू ए सी बराबर 200 जूल है, 200 जूल है। तो कह रहा है यू सी बताओ। दूसरा पार्ट समझ में आया। इस ए से सी रास्ते पर गए, ए से सी डायरेक्ट, तो उसमें 200 जूल लगी ऊष्मा, तो उस सी की आंतरिक ऊर्जा कितनी है। तीसरा पार्ट बोला है कि इफ यूबी की वैल्यू 20 जूल है तो ए से बी में कितनी ऊष्मा, यानी कि क्यू ए बी, कितनी ऊष्मा क्यू ए बी की आवश्यकता है, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है। क्या सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक साइक्लिक, एक आपको ए से बी का प्रक्रम दिया है, एक ए से सी, यानी कि आपने किसी गैस पर ऐसे प्रक्रम लगाया या ऐसे लगाया, सी तक पहुंचाया उसे, 2 प्रक्रमों तक सी तक पहुंचे। तो पहले तो बोला कि इस रास्ते में कार्य ज़्यादा है या इस रास्ते में ज़्यादा है, ये बताना। दूसरा ये बोला है कि भाई अगर ए पर आंतरिक ऊर्जा ये है और ए से सी में जो है इतनी ऊष्मा हमने दी, तो सी की आंतरिक ऊर्जा कितनी है। तीसरा बी पर आंतरिक ऊर्जा दी थी, तो ए से बी में कितना ऊष्मा है ना। चौथा जो भी सब कुछ पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल इतनी चीज़ें पूछी है। मान लो कार्य भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले तो हम कार्य की बात करते हैं। अगर हम ए से बी सी कार्य की बात करें तो ए बी का कार्य प्लस ए सी का कार्य। ध्यान से देखो, ए से बी में वैसे तो डायरेक्ट पता लग रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक को आयतन नियत, तो कार्य इसके नीचे का क्षेत्रफल, ये वाले के नीचे का क्षेत्रफल कम होगा, ये वाले के नीचे का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और इसका तो 0 ही हो गया, यानी कि ए बी सी रास्ते का कार्य ज़्यादा होगा और ए सी रास्ते का कार्य कम होगा। निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कार्य कितना हुआ 0 और इसका कितना होगा क्षेत्रफल किसके बीच में, बी सी ग्राफ का, बी सी ग्राफ का क्षेत्रफल। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस वाले में क्या है, डेल्टा वी 0 है, आयतन में चेंज 0 है, यानी कि वी क्या है, नियत है। इस वाले में वी का मान नियत है, 2 ही है यहाँ पर, तो 2 है तो नियत होगा, इसमें कार्य 0 है। इसके नीचे का क्षेत्रफल कैसा होगा भाई, 15 तो ये, और ये कितने आगे, 6 में से 2 गए 4, तो लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो कितना क्षेत्रफल आ गया, 0 प्लस 15 गुना 4, यानी कि 60 जूल कार्य WABC में है, WABC में कार्य 60 जूल है। और फिर WAC की बात करें तो WAC की बात करें तो AC के नीचे का क्षेत्रफल, तो किसके नीचे का क्षेत्रफल, AC के
नीचे का क्षेत्रफल, एसी के नीचे का क्षेत्रफल। तो इसके नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये वाला। और ये क्या है, एक समलंब समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना है भाई, समांतर भुजाएं कितनी 15 और ये वाली कितनी 5, ये 5 हो गई और ये कितनी हो गई 15 हो गई। तो 5 + 15, 5 + 15 इंटू कितनी 4, तो 20, ये 2 से 2 कट जाएगा, 15 20 दूनी 40। तो जाहिर सी बात है WAC इज लेस देन WABC। तो इसमें सबसे न्यूनतम हुआ, इसमें कम हुआ, ये 40 है 60 जूल आया। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में A पर आंतरिक ऊर्जा दे दी और बेटे A से C में ऊष्मा दे दी। तो न्यूटन इसमें क्या लगा, पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लगा देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब FLOT, शॉर्ट में लिख देंगे बाय फ्लोट। फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या है, Q = U + W। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, समझ लो, DU + DW। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा जब ऊष्मा में परिवर्तन होगा, है ना। कहां से कहां तक की ऊष्मा, इसमें ऐसे लिख ले चलो DU DW। कहां से कहां तक गए भाई, A से C, A से C, तो ये भी A से C लिखेंगे और ये भी A से C लिखेंगे, है ना। A से C की हमें ऊष्मा दे रखी ना, तो हम A से C लगाएंगे, तो चलो लगा देते हैं भाई, ठीक है। तो आपकी दे रखी 200 जूल, इतनी ऊष्मा इसमें गैस को दी। ये 200 जूल ऊष्मा क्या कर रखी, ये सप्लाई की, दी गई। अब दी गई तो इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव आएगा, तो 200 तो पॉजिटिव आ गया। ऊष्मा में परिवर्तन, तो ये कौन सी होगी, UC - UA, फाइनल अंतिम माइनस प्रारंभिक A से C में, प्लस वर्क कितना है बेटे 40 जूल। तो 200 में से 40 गए तो UC कितना था, UC दे रखा है, UC निकालना है, UA दे रखा 10, तो UC - 10 = 200 - 40, यानी कि UC = 160 + 10, तो UC बराबर आ गया 170 जूल, 170 जूल आ गया। अच्छा, अब तीसरे पार्ट में UB दिया हुआ, तीसरे पार्ट में UB दिया हुआ, ध्यान से देखिए, तीसरे पार्ट में UB दिया हुआ, तो A से B में कितनी ऊष्मा, तो यानी कि A से B का प्रक्रम लो, A से B ए लो जी बराबर UAB + WA। तो A से B में ऊष्मा निकालनी कितनी गई, तो ये UB - UA अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा आंतरिक ऊर्जा को अंतिम माइनस प्रारंभिक लिख लेंगे, प्लस AB का वर्ग कितना होगा, AB का वर्ग 0, क्योंकि A से B में क्या है आयतन नियत, AB का वर्ग 0 है। ए लो जी, इस तरीके से हमें सारे प्रक्रमों को दिमाग में रखते हुए सवाल करने कि कब कहाँ कैसा कार्य निकालेंगे। अगर कार्य निकालने का आसान तरीका हमें मिल रहा है ग्राफ से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए ही हैं। तो QAB तो निकालना है भाई, QB दिया हुआ है 20 जूल, QB 20 जूल दिया हुआ, और भाई QA सॉरी UA 10 दिया हुआ, UA 10, तो बस हो गया 10 जूल QAB। आई बात समझ। इस तरीके से जब अपने प्रक्रम के सवाल होते हैं उनको करने में आसानी होती है। और एरिया वाला फॉर्मूला तभी लगाना जब ये PV डायग्राम हो, अगर PV ना हो तो फिर एरिया का फॉर्मूला नहीं लगता। हम इस पर पहले ही बहुत डिस्कशन, बहुत काम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है खुद। लैंग्वेज दी होगी, लैंग्वेज में डायग्राम बनाना है। लैंग्वेज क्या है सुनते रहेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो दिया कि इस गैस के 3 मोल हैं। कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। और इसके लिए Cp दिया हुआ है 7R/2। 7R/2 का मतलब गैस कौन सी परमाणुक है? द्विव परमाणुक है। कौन सी परमाणुक है? द्विव परमाणुक। चूंकि Cp दे दिया, ये हमें दिया हुआ है,
किसी गैस के बारे में ये दिया गया है, आदर्श गैस के बारे में, और इसकी प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट बोलते हैं, दैट इज पी नोट, वी नोट और टी नोट। अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि गैस को हमने समतापी प्रक्रम के हिसाब से दबाया तो जो पी नोट, वी नोट और टी नोट है कैसे दबाया, समतापी प्रक्रम लगाया। तो उसने बोला कि इसका समतापी का मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं। इसने बोला कि जो आयतन है वो कितना हो गया 2v नोट, और वो प्रेशर भी बदल गया होगा जब आयतन बदला। तो ये प्रेशर आपका जस्ट तो पता ही आपको कि जब आयतन डबल हुआ तो प्रेशर आधा हो जाएगा, पर मान लो फिलहाल इसको मैंने P लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसको समतापी प्रक्रम के हिसाब से इसका आयतन डबल करा। पहले पूरी लैंग्वेज लिख समझ लेते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि इट इज कंप्रेस, अभी इसको दबाया गया, दबाया समदाबी प्रक्रम से, समदाबी प्रक्रम से। यहां पे कौन से प्रक्रम से दबाया, समतापी प्रक्रम। समतापी में ताप नियत, यहाँ पे कौन सा प्रक्रम लगाया, समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम से लगाने पर दाब में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना, दाब में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, यानी कि ताप में परिवर्तन आएगा, है ना। तो ताप में मान लीजिएगा परिवर्तन आया, T हो गया, और आयतन V इसका बदल करके ये आ गया, V में लिख दिया, लेकिन दाब अपना वही रहा जो पहले था। भाई ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मान लो T हुआ, लेकिन इसने बोला है कि इसको दबाया, और कब तक दबाया, टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके जो वास्तविक आयतन था, दबाया कैसे, वास्तविक आयतन तक दबा दिया, 2v नोट से v नोट तक। तो जब वास्तविक आयतन तक दबाया तो जाहिर सी बात दाब तो वही रहा, चूंकि समदाबी है, लेकिन आयतन बदला तो ताप भी बदलेगा। आयतन आधा रह गया, 2v नोट से v नोट रह गया, तो ताप भी आधा रह जाएगा, 20 समानुपाती T। अभी वो करेंगे, लेकिन सवाल में भाषा ये दे रखी है। अच्छा, फिर कहा, और कहा इसने, और कहा कि इसको और दबाया, लेकिन कैसे, और दबाया सम आयतनिक प्रक्रम से, यानी कि इस तरीके से इसको दाब में चेंज करा कि उसका आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि आयतन वही रहा, ठीक, और दाब इसका प्रारंभिक वाला आ गया, तो ताप भी इसका प्रारंभिक वाला आ गया, मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ गया। ऐसे इसको चेंज किया कि जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी उसमें आ गई। सवाल समझ में आ गया, और सवाल का मतलब ये है कि कोई गैस थी, उस गैस का प्रारंभिक दाब, आयतन और ताप दिया हुआ है, समतापी प्रक्रम के हिसाब से उसको आयतन को डबल करा। आयतन डबल करेंगे, समतापी का मतलब ताप समान, तो आयतन डबल करेंगे तो दाब भी बदलेगा। फिर इसको दबाया समदाबी प्रक्रम के हिसाब से, तो जो दाब यहाँ था वही दाब यहाँ रहेगा, आयतन को आधा कर दिया, ये सवाल में दिया हुआ है, तो ताप भी बदलेगा, ताप भी इसका आधा हो जाएगा, और वो निकाल लेंगे कितना आएगा, है ना। फिर यहाँ से दबाया उसको समायतनिक, आयतनिक का समान मतलब आयतन वही रखा, है ना, तो दाब भी इसका जो प्रारंभिक था वही आ गया, और ताप भी जो प्रारंभिक था वही आ गया। इस तरीके से उसमें हमने इसमें परिवर्तन किए। तो सवाल में और क्या पहला पूछा हुआ है, तो पीवी तथा पीटी डायग्राम ज्ञात करें, ड्रॉ करें, पीवी तथा पीटी डायग्राम ड्रॉ करें, खींचे। चित्र बनाए, ठीक। दूसरा है कि कुल वर्क बताना है, कुल वर्क बताना है, कुल ऊष्मा बतानी है ना, कुल वर्क और कुल ऊष्मा बतानी है पूर्ण प्रक्रम में। सारे प्रक्रम में हमें क्या बतानी, कुल वर्क कितना हुआ, कुल ऊष्मा कितनी हुई। तो पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है बेटे, ये डायग्राम बनाना, अपने पीवी डायग्राम बनाते हैं पहले। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बोला सवाल में वैसा वैसा करते जाओ। कोई स्टेट शुरू में ही है, मान लो P नोट, B नोट, T नोट। क्या बोला, ताप को समान रखते हुए आयतन को डबल कर दिया। ये अपना P नोट है, ये अपना V नोट है। आयतन को डबल करना मतलब यहाँ पे मान लो 2V नोट लिख दिया, लेकिन जब इसमें आयतन डबल होगा तो बेटे P1 V1 बराबर P2 V2 लगा देंगे। तो यहाँ पे P और V1 मतलब P नोट V नोट और ये P और ये 2V नोट। तो P नोट कितना आ जाएगा, P कितना जाएगा, P नोट बाई 2, आधा रह जाएगा दाब। यानी कि ये जिस समय ये आयतन डबल होगा उस समय दाब कितना रह जाएगा, आधा। लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और चूंकि ये कैसा नियम लग गया, बायल्स लॉ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये बन जाएगा ग्राफ, और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दाब घटता हुआ। इसमें ताप समान है, यानी कि यहाँ पर क्या स्टेट आ गई, यहाँ पर आ गई P नोट बाई 2, 2V नोट, T नोट, ये अवस्था आ गई। ठीक, यानी कि ये वाले में P की वैल्यू कितनी आ गई, P नोट बाई 2, ये आ गई सॉल्व करने पर। फिर हमने इसको दबाया, दबाते गए तो वापस कब तक दबाया, जब तक कि उसका आयतन नियत ना रहे, जब तक कि उसका आयतन नियत ना रहे। तो नियत ना रहे, सॉरी, जब तक कि उसका आयतन V नोट ना रहे, तो इसको दबाते गए आयतन को घटा के V नोट, लेकिन दाब नियत, दाब में परिवर्तन नहीं करना। तो सोचो ऐसा हमारा, इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं A से B। तो B से C तक गए, ये A से B गए हम, और B से C तक के लिए, B से C तक के लिए दाब नियत है, तो V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2। तो V1 कितना था भाई, 2V नोट, T1 कितना था भाई, T नोट। यहाँ पे तो V तो है ना, 2V नोट अपॉन T नोट बराबर, ये निकालना है, तो ये वाला V नोट अपना V नोट हो गया, तो ताप निकालना है T, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, T बराबर T नोट बाई 2। यानी कि यहाँ तक आते आते ये P नोट बाई 2 हो गया, V नोट हो गया और T नोट बाई 2 हो गया। ये स्टेट याद, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ताप है ये कितना हो गया, T नोट बाई 2 हो गया। ठीक, और दाब उतना ही हो चुका। अब ये कह रहा है कि आयतनिक समायतनिक प्रक्रम लगाया, समायतनिक प्रक्रम इस तरह से लगाया कि ये प्रारंभिक अवस्था में आ गया, V नोट वही रहे, ताप T नोट हो जाए, आधे से डबल हो जाए, तो दाब भी डबल हो जाए, है ना। यानी कि क्या करा, यहाँ से वापस पहुंच गए, तो प्रक्रम ये वाला तो ऐसा आया और ये ऐसे चला गया, ABC, है ना। तो अगर हम A से C की बात करते हैं, A से C की बात करते हैं, सॉरी C2A में क्या है, दाब आयतन नियत है, V क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 लगा दो, ये कांस्टेंट हुआ ना आयतन। तो P1 कितना है भाई इसमें, यहाँ पर P नोट बाई 2, और ताप कितना है, T नोट बाई 2 बराबर P नोट पहुंच गया है, ताप T2 निकालना है, कितना हो गया T, वापस निकाल लो, तो ये कट जाएगा, इससे कटा, तो T कितना आ जाएगा, T नोट, जिसने दिया हुआ भी है यहाँ पर कि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। चाहो तो उसको T डैश लिख लो, मतलब T था, ये कोई T था तो T डैश मान लो, तो T की वैल्यू, T डैश की वैल्यू T नोट आ गई, T डैश, तो प्रारंभिक अवस्था में आ गया, T डैश की वैल्यू कितनी आई, T नोट आ गई। क्लियर। अब सवाल का पहला पार्ट का हमारा PV डायग्राम बन चुका है। PT डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, PT डायग्राम हमने ग्राफों के परिवर्तन पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, ये पढ़े थे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत में पढ़े थे। तो भाई वही चीज यहाँ लगा दो, एक एक प्रक्रम उठाओ, A से B में आयतन नियत, यहाँ पे कौन लेना है, यहाँ पे लेना है बेटे P, यहाँ पे कौन लेना है T। A से B में, या AC ले लो चाहे, A से B में क्या नियत है, ताप में परिवर्तन नहीं होगा, और दाब
आधा हो जाएगा। ताप में कोई परिवर्तन नहीं, दाब आधा, तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं है और दाब आधा हो गया। भाई ए से बी की बात करेंगे तो ए से बी में क्या हो रहा है, ताप नियत है और ताप की वैल्यू कितनी है, टी नोट। मान लो कहीं पे भी ये थी पी नोट, वी नोट, टी नोट, तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना, ताप उतना ही रखना है और दाब को क्या करना, आधा करना है, पी नोट बाई टू। यही तो हो रहा है, दाब आधा हो गया और ताप इतना ही है। यहाँ पे कितना दाब है, पी नोट, और ताप में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये कौन सा प्रक्रम हुआ, ए बी। ये इसका प्रक्रम का ग्राफ ए बी हो गया। ठीक, अब बी सी की बात करेंगे तो बी से सी में आपका क्या हो रहा है, दाब नियत है, दाब नियत है तो ताप कितना रह गया, आधा। दाब नियत है तो ताप आधा रह गया। यहाँ पे टी नोट था तो टी नोट बाई टू रह गया, यहाँ पे टी नोट बाई टू रह गया। और अब ये सी आ गया, सी टू ए, सी टू ए में, सी टू ए में। अब देखो ध्यान से, सी टू ए में क्या हो रहा है, दाब को डबल किया तो आयतन भी डबल हो, ताप भी डबल हो जाएगा। दाब को डबल किया, ताप भी डबल, यानी कि पी नोट वी नोट टी नोट से अगर ये पी नोट होगा तो ये भी टी नोट, यानी कि वापस उसी स्टेट पे पहुंच गया। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रम आया। कैसा आ गया, चक्रीय प्रक्रम। तो इस प्रक्रम की अगर आंतरिक ऊर्जा पूछे तो वो तो जीरो है। अलग अलग प्रक्रम में तो है आंतरिक ऊर्जा, लेकिन पूरे प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा हमेशा जीरो होती है चक्रीय में। ठीक, अब इसका हमें वर्क निकालना है। अब इसका वर्क निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल नहीं सकते, इसका तो निकालना नहीं आता, तो हमें इसके फॉर्मूले पता है आइसोथर्मल के। तो समतापी प्रक्रम में कैसे वर्क निकालते हो हम पहले ही निकाल चुके, तो वो कार्य हम अब यहाँ निकाल करके यूज करेंगे और इसको इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए आपको ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। तो कार्य निकालना भाई डब्ल्यू ए बी सी, तो कितने प्रक्रम है, एक तो क्या है ए बी, एक क्या है बी सी, एक क्या है सी, तीन प्रक्रम है। इन तीनों प्रक्रमों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रक्रम कौन सा है, ए, ये वाला सी टू ए। ये ध्यान से देखो, इसका तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसमें आयतन क्या है, नियत। सी टू ए में आयतन नियत, तो उसका वर्क तो जीरो, उसको तो छुट्टी कर दो, है ना। बी टू सी ने इसके नीचे का एक क्षेत्रफल निकाल लो, निकल जाएगा आसानी से, है ना। तो बी से बी सी, या फिर क्या होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सम दाबी प्रक्रम है तो दाब समान है, तो P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आप इसको लिख सकते हैं P इंटू पी बाई टू इंटू क्षेत्रफल कितना 2v नोट माइनस वी नोट, फाइनल वी नोट हो गया माइनस 2v नोट। वैसे भी नेगेटिव आना चाहिए कार्य क्योंकि आयतन घट रहा है और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, अपना आ जाएगा। ए से बी का कार्य कैसे निकालेंगे बेटे, ये कैसा प्रक्रम था, समतापी। समतापी का फॉर्मूला लगा दो। समतापी का फॉर्मूला क्या था भाई, समतापी का फॉर्मूला था nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये लगा दिया। n कितने थे 3 मोल, r t कौन सा है भाई, यहां से यहां तक के लिए तो t कितना था, t नोट, t नोट है। और ये a से b की बात हो रही ना, ln v फाइनल, यहाँ पे v नोट, यहाँ पे 2v नोट, तो 2v नोट अपॉन v नोट प्लस ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के p नोट v नोट बाई 2, माइनस के p नोट v नोट बाई 2। तो ए बी सी, हाँ ये इससे कट गया, कितना आ गया 3r t नोट ln2 माइनस p नोट v नोट बाई 2। ये पूरे प्रक्रम का कार्य आ गया, ये पूरे प्रक्रम का कार्य आ गया। अब पूरे प्रक्रम के कार्य के बाद इस पूरे प्रक्रम की मतलब ए बी सी, ए भी कह सकते हैं ए बी सी ए, है ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए, है ना। तो ए बी सी ए में ही आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए। तो अब Q बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू,
पूरे प्रक्रम के लिए ए बी सी ए के लिए बेटे तो जीरो ही हो जाएगी। इसका मतलब डी क्यू फॉर कंप्लीट प्रक्रम ए बी सी ए डब्ल्यू ऑफ ए बी सी ए, यानी कि जितना कार्य आया वो सारा का सारा, जितना भी ऊष्मा दी वो सारी की सारी कार्य में बदल गई। क्यों? क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पूरी चक्र की क्या है? जीरो है। क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पूरे चक्र की जीरो है। तो इसका आंसर बन गया आपका, कितना बन गया भाई? कितना आया था? ये आ गया था। इसको आप इतना कर सकते हैं 3nRT, इसको भी लिख सकते हैं RT को P नॉट V नॉट, P नॉट V नॉट भी लिख सकते हैं चाहे तो 3RT नॉट ln2 माइनस के P नॉट V नॉट बाय। ये आ गया अपना पूरे प्रक्रम की ऊष्मा या पूरे प्रक्रम का कार्य। क्योंकि पूरा प्रक्रम कैसा चक्रीय है, तो चक्रीय है तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन शून्य होगा। आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है भाई, इसमें अगर बहुत ध्यान से देखें तो ए से बी, बी से सी का वर्क निकाल लो और ए से बी से सी के वर्क के साथ साथ से सॉल्व कर लो। अब ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें कहीं पे भी अगर वो इस सवाल में आपसे किसी भी प्रक्रम की ऊष्मा, किसी भी प्रक्रम का कार्य तो सबका निकाल चुके, खैर हम किसी भी प्रक्रम की ऊष्मा पूछे, खाली इसकी पूछे ऊष्मा, इसकी पूछे या इसकी पूछे, किसी की भी निकाल सकते हैं। किसी की भी आंतरिक ऊर्जा पूछे वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर प्रक्रम में आप अलग अलग तो निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि साइक्लिक है, अगर चक्रीय है तो आंतरिक ऊर्जा जीरो, तो सर आसान हो जाता है सवाल। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें मैं एक और पार्ट जोड़ देता हूँ, पार्ट नंबर 3, इसमें एक और पार्ट जोड़ देते हैं, पार्ट नंबर 3। मैं आपसे अगर बोलूँ कि भाई इस प्रक्रम में इतने में आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, खाली ए से बी में। अगर मैं ए से बी में बात करूँ तो ए से बी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि ताप नियत है, यानी कि यहाँ पे भी सारी ऊष्मा कार्य में बदली होगी, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं क्यू ए बी बराबर बी किसके बराबर? डब्ल्यू ए बी के। तो जो ए से बी का कार्य आया होगा, ए से बी का कार्य कितना आया भाई? ए से बी का कार्य आया 3nRT, ये आया 3RT ln2। मैं आपसे बोलूँ एक और पार्ट बढ़ा देते हैं, बी से सी, बी से सी में, बी से सी में आंतरिक ऊर्जा बताओ भाई। आंतरिक ऊर्जा बी से सी में ताप में परिवर्तन हुआ तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, है। आप NCV dt लगा लो या NFR dt लगा लो, ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये CP है तो कैसी गैस है? डी परमाणु के। कैसी गैस है? डी परमाणु, डी परमाणु, ये हमें दिया हुआ है। क्योंकि गैस की परमाणुकता पता होनी जरूरी है, तो ये NCV dt से निकल जाएगा। N कितने? 3, CV कितना? 3R/2 हो जाएगा, और dt 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 डी परमाणु है तो 5R/2 हो जाएगा। और dt कितना? यहाँ से यहाँ गए, फाइनल टेम्परेचर T0/2 और ये T0, तो ये T0/2 माइनस T0। तो आपसे B से C में भी आंतरिक ऊर्जा मिल गई, तो ये कितना आ जाएगा? 15R/2 माइनस के T0/2 माइनस के 15R T0/4, ये आ गई बात। C से A में देखो, अगर C से A में एक और जोड़ देते हैं भाई 5वें के बाद, ये लो, ये इसमें मैं अलग अलग किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी पार्ट की कुछ भी निकाल सकते हैं, सवाल में कुछ भी पूछ सकता है ना। अब देखो इच्छा इसमें हमने उसमें निकाल दी और इसमें वर्क जीरो होता है। बी से सी में बी से सी में वर्क निकाला था हमने, माइनस के P0 V0/2 आया था, माइनस के P0 V0/2 आ गया था, ये वर्क आया था। तो ऊष्मा क्या हो जाएगी बी से सी की? तो बी से सी की ऊष्मा आ गई कितनी? बी से सी की ऊष्मा आ जाएगी आपके पास, दोनों को जोड़ देंगे, U DUBC प्लस DWBC। एक तरह से आप अलग अलग निकाल के जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा जो पहला आया था। तो ये कितना आया? माइनस 15R/T0/4 और माइनस के P0 V0/2। अच्छा, अगर आंसर नेगेटिव आए तो इसका मतलब ऊष्मा निकली, और अगर पॉजिटिव आए तो ऊष्मा दी गई। ठीक है, अगर एक और बचा ए से बी की बात करते हैं, सॉरी सी से ए की। सी से ए में आपके लिए वर्क तो जीरो, सी से ए में वर्क जीरो है,
और इंटरनल एनर्जी में चेंज एनसीवी dt लगा देंगे, एन डी क्यू डी यू एनसीवी dt, तो 3 इंटू 5r/2 इंटू dt कितना भाई ताप T नोट बाई 2 से T नोट बाई 2 से T यानी कि T माइनस T नोट बाई 2। तो यहाँ पर ये आ गई प्लस के 15 R T नोट बाई 2। तो अगर पूरी साइकिल की बात करें, पूरी साइकिल में ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी। तो अगर मैं डी यू ए बी सी ए की बात करूँ तो सोचो जीरो आ रही है कि नहीं आ रही? दिस प्लस दिस, यहाँ तो पहले जीरो थी, ये प्लस ये पूरी साइकिल में तो जीरो आ रही, वो हमने वैसे भी प्रूफ कर दिया, एक तरह से वेरिफिकेशन हो गया सवाल का। अच्छा, बिल्कुल सही हुआ। कार्य की बात करें तो अगर इसमें ऊष्मा निकालूं मैं, ऊष्मा कितने आ जाएगी? डी क्यू बराबर सी से ए में ऊष्मा क्या होगी, किसके बराबर होगी? सी से ए में ऊष्मा डी यू के बराबर आ जाएगी, यानी कि 15 आर टी नॉट बाई 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सारी ऊष्माओं को जोड़ा जाए, ये वाली ऊष्मा ले लो, ये ले लो और ये ले लो, इसमें ये तो कट जाएगी, तो तब भी आंसर दिस प्लस दिस ही बचेगा। ठीक है भाई, अगर आप सारी ऊष्माओं को जोड़ेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो आंसर को चेक करना चाहता हूँ कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, हमने एक एक प्रक्रम को हैंडल किया, तो डी क्यू बराबर ए बी सी ए बराबर कितना, देखो ये प्लस ये तो जुड़े कट जाएगा, तो 3r टी नोट ln2 माइनस टी नोट वी नोट बाई 2, सेम आंसर। आंतरिक ऊर्जा को जोड़ो, सारी जीरो आ जाएगी, सारे कार्य को जोड़ो तो यही आएगा, सारे कार्य को जोड़ोगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे सवाल में हर एक प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा की गणना करनी आनी अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी पार्ट में कुछ भी पूछ सकता है। और सबके लिए आपको जो टेबल बनवाई थी फॉर्मूलों की, उसको अच्छे से याद कर लें, उसी का सारा यूज होगा। कई जगह आपका एरिया निकालना आसान होगा, एरिया निकालना आसान नहीं होगा तो फिर उनके वर्क के फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन फिर से पीवी डायग्राम पर बेस्ड ही देखेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे डायग्राम को, लेकिन फिलहाल हमें एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ये अपना पीवी डायग्राम है। और ये पीवी डायग्राम आपको ऐसे दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि एक चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम होती है मतलब कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। ठीक, ये बेटे 1 और ये आपकी 3, ये 10 और ये 30, और ये पास्कल में है, ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, गैस कैसी है? गैस तो हमेशा ही आइडियल होनी, आइडियल मतलब आदर्श गैस है, गैस तो हमेशा आदर्श होनी। और आपको दिया हुआ है ए पर आंतरिक ऊर्जा 0 है और बी पर आंतरिक ऊर्जा 50 जूल है, बी पर आंतरिक ऊर्जा 50 जूल है। बी से सी में ऊष्मा 90 जूल अवशोषित हुई, कितनी हुई? अवशोषित, कितनी अवशोषित हो गई बी से सी में? तो आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सी पर आंतरिक ऊर्जा कितनी है, आपसे पूछा है QAB में कितनी ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा कितनी हुई, अवशोषित ऊष्मा गैस द्वारा, गैस ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की। सी भाग में बोल रहा है UC, सी भाग में बोल रहा है QAC, QAC कितनी है, कितनी ऊष्मा, कितनी ऊष्मा निकली।
उसने कितनी ऊष्मा मुक्त की, रिजेक्ट कर दी। ठीक है भाई। और एक और पार्ट ले लिया टी, ए से ए बी सी ए, पूरे परिक्रम में कार्य कितना है। तो सबसे आसान तो यही है, पूरे परिक्रम का कार्य, साइकिल का कार्य क्या होता है पी डायग्राम में। तो चौथा पार्ट सबसे आसान है, लेकिन चलो बाद में देख लेंगे चौथे पार्ट को। लेकिन चूंकि हमें एक एक परिक्रम को उठाना पड़ेगा, ए बी भी है, बी ए सी भी है ना, और बी सी भी दिया हुआ, तो सब पे काम करना। तो एक काम करते हैं, एक एक परिक्रम पकड़ते हैं। मान लो ए से बी पकड़ा, ए से बी। तो बेटे पहले ए से बी की अगर बात करें तो ए से बी में हमें क्यू ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी प्लस यू ए, ये देखना। तो क्यू ए बी तो निकालना है, और सी कौन से में आ रहा, चलो कोई नहीं, जौन सा भी पहला निकल जाएगा वो देख लेंगे। क्यू ए बी निकालना है, नहीं कि सेकेंड पार्ट निकलेगा, कोई बात नहीं। ए से बी में, ए से बी में कार्य किसका, ये निकल जाएगा, इसके नीचे का क्षेत्रफल। तो कितना आया बेटे, आयतन बढ़ रहा, पॉजिटिव कार्य होगा, क्षेत्रफल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि समान दाब पर है, समदाबी प्रक्रम हो रहा है, समदाबी। समदाबी प्रक्रम का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो P कितना 10, वी फाइनल कितना 3 माइनस 1, ये कार्य हो गया। ए से बी की आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो यू बी माइनस यू ए। अब हमें यू बी दिया हुआ है क्या भाई, यू बी दिया हुआ है और यू ए भी दिया हुआ है, लो काम हो गया। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 50 और ए कितना 0, लो जी 70 जूल तो आ गई है क्यू ए बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन आया, बी वाले का आंसर आया। ठीक, अब हम चलते हैं ए बी के बाद बी सी पर, बी से सी पर चलते हैं। बी से चला तो बी से सी इक्वल टू ये बी से सी प्लस यू बी से सी। तो भाई बी से सी का वर्क, आयतन नियत तो वर्क 0, आयतन नियत, आयतन तो नहीं बदल रहा, 3 ही है। तो समायतनिक प्रक्रम हुआ, समायतनिक प्रक्रम हुआ तो क्योंकि ऊष्मा और कार्य प्रक्रम पर निर्भर करते हैं, प्रक्रम बदलेगा तो बदल जाएंगे चीजें। तो यू सी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना। अच्छा क्यू बी सी दिया हुआ 90 दिया हुआ, और तो ये 90 दिया हुआ बराबर, और उसने दिया कि अवशोषित करती है, यानी कि प्लस करेगा, उसमें ऊष्मा ले ली, तो ले ली तो उसका मतलब प्लस का 90। तो यू सी दे रखा, निकालना है, माइनस यू ए कितना है भाई 0 है, तो यू सी कितना आ गया 90 जूल। लो जी बोलो, कोई मुश्किल काम नहीं है सी से ए में। अब हम बात करते हैं किसकी, सी टू ए। सी टू ए में क्या करना भाई, इसके नीचे का क्षेत्रफल ये वाला सारा, तो सी टू ए का वर्ग निकाल लेंगे, यानी कि क्यू सी टू ए बराबर डब्ल्यू सी टू ए प्लस यू सी टू ए, इन सब में परिवर्तन। तो मेरे को सी टू ए चाहिए, वर्ग क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। अगर बहुत ध्यान से देखें इसके नीचे का क्षेत्रफल, ये क्या बन रहा, समलंब बन रहा। ये समांतर भुजाएं होंगी, इसकी समांतर भुजा कितनी की बनेगी 30 की है, ये 30 ये 10, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 2। समांतर भुजाओं का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2, या तो अलग अलग निकाल लो, इस त्रिभुज को अलग निकालो, उसको अलग निकालो, जोड़ दो या डायरेक्ट लगा दो। तो 30 प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितनी बेटे इसकी 2, ये वाली तो होगी ना ऊंचाई, इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, प्लस यू सी ए। तो ये कितना आया 2 से 2 कटा, तो 30 प्लस 10 40, यू सी ए का मतलब यू सी माइनस यू ए 40 प्लस यू सी हम निकाल चुके 90, ए कितना 0, तो 9 और 4। अच्छा ये जो वर्क आएगा ये प्लस का आएगा माइनस का, आयतन घट रहा तो उसका वर्क का साइन कैसा होगा, नेगेटिव, इसका वर्क का साइन नेगेटिव आएगा। तो 9 में से 4 गए 5, 50 आया प्लस, इतने जूल सी से ए, है ना। प्लस के आने का मतलब क्या हुआ, प्लस के आने का मतलब इसने कार्य गैस द्वारा ऊष्मा दी गई, कितनी ऊष्मा निकाली, C2 आया ना,
और इसने ए से सी पूछा, तो ए से सी में क्या होगी, -50 जूल आ जाएगी। 90 एक बार चेक कर लेते हैं। ये सही है अपना B2C, C2A WCA -40 जूल सही है। UCA मतलब UA माइनस UC, हाँ UACA ये वाले में फाइनल UA माइनस UC लिखेंगे तो UA कितना है 0, UC कितना है, हाँ ये 0 माइनस 90 हो गया भाई। तो ये कितना आ गया, ये वाला कितना आया 9 4 माइनस के 130 जुड़ जाएंगे, माइनस के 130। UC चेक करते हैं, UC QBC को हमने दिया हुआ है, QBC दिया हुआ 90, QBC दिया हुआ है 90 है ना। UB 50 है, ठीक है, और BC ये वर्क 0 हो गया B से C का, ठीक है। B से C में UC माइनस UA 0, UC निकालना तो ये 90 आया, तो ये सही है बिल्कुल, UC की वैल्यू 90 आ गई। फिर UC वैल्यू -130, तो इतनी ऊष्मा इसमें से C से A में इतनी ऊष्मा निकली, माइनस आया ना, निकल गई, इतनी ऊष्मा निकली आ गया। और वर्क निकालने में तो कुछ है ही नहीं, वर्क निकालने में तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वर्क निकालो। वर्क ABCA बराबर साइकिल चक्रीय परिक्रम का क्षेत्रफल। तो ये चित्र क्या है, चक्रीय परिक्रम ट्रायंगल है, और कैसा है, ऐसे जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव आना। तो माइनस के 1/2 इंटू एरिया ऑफ साइकिल कितना आएगा 1/2, ऊंचाई कितनी, आधार कितना 2, ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है बेटे वाली, आधार गुना ऊंचाई बटे 2, ये कितने जाएगी 20, तो 2 गुना 20/2, 2 गुना 20/2, तो माइनस के 20 जूल। माइनस के 20 जूल माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कैसी साइकिल है, एंटी क्लॉक, घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में। अगर ऐसा है तो माइनस का लगाते हैं, घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में है तो पॉजिटिव लगाते हैं, है ना, इसलिए माइनस का जाएगा। ओके, तो इसको आप समझे, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो कहीं इसको देखें। ओके, तो इसमें भी कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है, तो कहीं पे हमारे फॉर्मूले में कुछ डाटा खुद दे देगा तो सीधे सीधा हो जाएगा आसान, डाटा खुद नहीं देगा तो हमें फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाई इस चीज़ का, ये BC था तो UC माइनस UB, ये B है ना, और UB तो हमारे पास कितनी थी, UB की वैल्यू थी 50, तो ये अपना चेंज हो गया 140 होगा, और ये 140 होगा तो यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा 140, और ये 140 हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 180। तो ये चीज़ चेक कर ले, गलती ध्यान रखना, यहाँ मैंने ये लिख दिया था ना, एक वजह से गलत आ गया, तो UBC का मतलब UC माइनस UB, अब सही है ना, मैं चेक कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है शायद, तो अब क्या बिल्कुल सही हो गया है। तो ये -140 हो गया, और -140 -180, अब बिल्कुल ओके एक्यूरेट क्वेश्चन है, तो अब से नोट कर ले अच्छे से, जो गलती बताई उसको करेक्ट कर ले। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ जी, और देखते हैं, हमने देखा कि भाई कोई भी डायग्राम दिया होगा तो उसमें प्रक्रम होते हैं, PV डायग्राम दे दिया, तो PV डायग्राम में फ़ायदा बस ये होता है कि हमें उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो कार्य निकालने में आसानी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि PV डायग्राम ही दें, ज़रूरी नहीं है कि PV डायग्राम दें। अगर कोई और दे रखा PT डायग्राम या VT डायग्राम
तो फिर आपको क्षेत्रफल से कार्य नहीं निकलेगा, फिर आपको अकल ही लगानी पड़ेगी, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा सवाल भी देखते हैं कि मान लो आपको दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, दिस इज ए पीटी डायग्राम, दिस इज ए पीटी डायग्राम, और एक साइकिल दे दी आपको इसकी, और यहाँ पर ये 300 केल्विन है, यहाँ पर ये 400 केल्विन, ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये आपका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है भाई। और ये आपकी ऐसे, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। गैस आदर्श है, आदर्श गैस 2 मोल है इसमें, 2 मोल गैस के हैं, ठीक है। और हीलियम है, कैसी गैस है? हीलियम, ठीक। तो पहला पार्ट कुल वर्क ए बी सी डी ए, कुल वर्क बताना, कुल कार्य। तो क्या इसका क्षेत्रफल निकाल के निकल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीटी डायग्राम है, पीवी डायग्राम नहीं है। पीवी डायग्राम होता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन ये पीटी है तो उसमें नहीं कर सकते ऐसा। बी पार्ट, तो इसका मतलब इसमें सोचेंगे अलग अलग प्रक्रम में। बी पार्ट, कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो चाहे साइकिल पीवी हो या पीटी हो, कैसे भी हो, पीवी, पीटी, वीटी, यूटी, कोई भी साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम होना जरूरी है। अगर चक्रीय है तो मतलब आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन हमेशा ही शून्य होगा, यानी कि इसका आंसर तो शून्य ही आना है। चाहे तो हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे इस चीज को कि भाई शून्य आता है कि नहीं आता है। सी पार्ट में बोला है कि कुल ऊष्मा में परिवर्तन, ठीक, ये निकालना है। चलो जी एक एक बात करते हैं। पहले हम एक प्रोसेस उठाते हैं ए से बी, है ना, ए से बी की बात करते हैं। तो चूंकि ये अपना पीवी डायग्राम नहीं है, फिर बता रहा हूँ पीवी डायग्राम नहीं है, तो इसीलिए पीवी डायग्राम ना होने के कारण इसका क्षेत्रफल निकाल के कुल कार्य नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रक्रम उठाना पड़ेगा, सब प्रक्रम का कार्य निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, और सब प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, उन दोनों को जोड़ करके हीट निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी, है ना, और आर की वैल्यू दे रखी है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये होती है आर की वैल्यू। ए से बी में कार्य है, आपको समझना क्या है कि भाई कौन नियत है, कैसा प्रक्रम, समदाबी। कैसा प्रक्रम? समदाबी, समदाबी है ए से बी, ठीक है, समदाबी प्रक्रम है ए से बी तक है। तो ए से बी के नीचे का एरिया निकाल लो, गलत हो जाएगा अगर एरिया निकालोगे। एरिया नहीं निकालना, क्या करना है, ए से बी के नीचे का एरिया नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि हमें ताप दिया हुआ है, आयतन नहीं दिया हुआ, तो एरिया के पीछे मत पड़ना। समदाबी प्रक्रम का फॉर्मूला लगाओ, क्या था, या तो ये था पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या ये था एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये था। तो हमें ताप पता है, तो 2 मोल पता है, आर है, टी फाइनल कितने भाई, 400 से 300, तो कितना आ गया, 200 आर। 200 आर, बाद में आर की वैल्यू रख लेंगे, 200 आर आ गया, है ना। आर की वैल्यू रख लेंगे अगर तो 1622 जूल, क्योंकि आर कितना है 8.31, ठीक है। ये ए से बी का कार्य आया, ए से बी का कार्य आ गया। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात कि भाई हमने समदाबी प्रक्रम था उससे काम चला लिया। अब ए से बी का कार्य आ गया, बड़ी अच्छी बात है। बी से सी में बात करते हैं, बी से सी की बात करते हैं। पहले कार्य की गणना करते हैं सारे, पहले क्या करते हैं, कार्य की गणना करते हैं, ए पार्ट की गणना कर रहे हैं।
तो पहला कार्य तो पहुंच ले, फिर बाकी की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो बी से सी में क्या हो रहा है भाई, ताप नियत 400 नियत है, यानी कि कैसा होगा, समताप। कैसा प्रक्रम, समताप। समतापी प्रक्रम हुआ अगर, तो समतापी प्रक्रम के लिए क्या करोगे भाई, क्या करोगे भाई, जे से लेके बी सी का वर्ग। क्या होता था समतापी प्रक्रम का, NRT/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या NRT/ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ये था। N कितने, 2 R, T कौन सा, इस ताप पे नियत है 400 पे, तो 400 रखेंगे। ln P कितना इनिशियल, P इनिशियल यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो इनिशियल कितना 2, इनिशियल कितना 2 बटे A, तो ये आ गया 800 R ln 800 R ln, ठीक। जो भी साइन इसका आएगा वही साइन इसका रहेगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। C2D में क्या हो रहा है भाई, दाब फिर नियत, समदाबी, समदाबी, तो C2D का कार्य क्या आएगा, वही वाला लगा दो, NRT फाइनल माइनस T इनिशियल। N कितने, 2 R कितने, ये T फाइनल, फाइनल 300 इनिशियल 400, तो 300 माइनस 400, तो माइनस के 200 R, या माइनस के कितना 1622 जूल, माइनस के 1622 जूल। और इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ln2 की वैल्यू होती है बेटे, याद रखेंगे, ln2 की वैल्यू फिक्स 0.693 है ना, 0.693 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4608.8 जूल। खैर अभी तो हम आर की फॉर्म में यूज करेंगे इसको। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बचा कौन सा, अब बचता है D2A। D2A का कार्य निकालते हैं, D2A का कार्य निकालते हैं। तो D2A में आगे बढ़ते हैं भाई, D2A में, D2A में ताप नियत, फिर आइसोथर्मल, ताप मतलब समतापी हो गया, समतापी किस ताप पर है, समतापी 300 पर समतापी हुआ, तो कार्य क्या हुआ D2A बराबर, फॉर्मूला वही लगाएंगे समतापी का, NRT/ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। आयतन के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए ताप वाला लगा देंगे। N कितना 2, R, T कितना 300, ln इनिशियल ताप दाब कितना बेटे, D से A तक गए तो इनिशियल दाब है 1 और फाइनल दाब है 2, तो 1/2। और याद रखेंगे जब हम इसको उल्टा करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो 600 R, जब अगर ln1/2 लिखेंगे तो उसको माइनस ln2 लिख सकते हैं, है ना, उल्टा कर देते हैं। जब लोग A/B हो तो अगर लोग A/B को लोग B/A करोगे तो माइनस आ जाता है, ये रूल है लॉगरिथम का। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 600 R ln2, और वैल्यू रख लेंगे, R की वैल्यू रख लेंगे और इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो इन सारी वैल्यूज को रख लेने के बाद ये आ जाएगा, हाँ चलो, ये आपका WDA। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई ABCDA इनका कार्य बताओ, एक साथ ही रख लेंगे बाद में वैल्यू ln2 की। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो पहला जोड़ेंगे A से B का, A से B प्लस B से C प्लस C2A प्लस D2, C2D और D2। तो जोड़ लो सारे, जोड़ेंगे भाई। A से B में कितना आया था भाई, 200 R, प्लस B से C में कितना आया था भाई, यह आया था 800 R ln2, 800 R ln2, और भाई यह आया था अपना -200 R, -200 R, और यह आया कितना -600 R ln। तो ये अच्छी बात है कि कट गया, इससे ज़्यादा वैल्यू बाद में रख लेनी चाहिए। जब भी आर वाले हुए फॉर्मूले में रखो तो वैल्यू बाद में रखो ताकि कुछ चीज़ें कट जाएं।
तो 800 में से 600 गए 200 आर एल एन टू, ठीक, 200 आर एल एन टू आया। 200 आर एल एन टू में वैल्यू रख लेंगे 200 इंटू आर की वैल्यू रख लेंगे भैया 8.31 और इसकी 0.693 याद रखनी है। एल एन टू की वैल्यू स्टैंडर्ड है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 11,1153 जूल कार्य हुआ है पूरी साइकिल में ए बी सी डी ए। तो ऐसे निकलेगा कार्य, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे प्रक्रम का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए और वो पता होना चाहिए कौन सा प्रक्रम कहाँ कैसा है, वो ग्राफ से आपको पहचान आनी चाहिए, ठीक। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। भाई कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो शून्य ही होगा, कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो शून्य होगा। लो जी, ये तो डी यू शून्य होगा, क्यों? क्योंकि चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। और जब चक्रीय प्रक्रम है तो सोचो सी पार्ट की अगर बात करें तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो पूरी साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए कितनी, ये तो 0 और वर्ग के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू के। तो कितना आया था वो आ जाएगा 1153 जूल। अलग अलग प्रक्रम की भी आंतरिक ऊर्जाएं पूछी जा सकती हैं, अलग अलग प्रक्रम की भी ऊष्माएं पूछी जा सकती हैं। इससे पहले सवाल में हमने वो किया भी था, हर प्रक्रम की ऊष्मा, हर प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा को निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने पूरे प्रक्रम की बात करी तो पूरे के पूरे के निकालने के लिए कार्य निकाल लो और आंतरिक ऊर्जा का प्रक्रम शून्य रहेगा। फिर बता रहा हूँ कि चक्रीय प्रक्रम कैसा भी हो, पीवी, पीटी, वीटी, कुछ भी, तो हमेशा आंतरिक ऊर्जा में शून्य। लेकिन अगर कार्य निकालना है क्षेत्रफल से तो पीवी होना चाहिए, अगर पीटी नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? ध्यान से समझिए इस चीज को। तो जैसे कि हम कोई भी ग्राफ दिया हो, अब उसका हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। तो मान लो मैं आपको ग्राफ देता हूं इस बार, ये आंतरिक ऊर्जा और आयतन के बीच का ग्राफ दे दिया, आंतरिक ऊर्जा और आयतन के बीच के ग्राफ में ये दे दिया। तो ये प्रक्रम इस तरीके से बनाया गया है ना, ये ए बी सी डी और यहाँ पे डेटा दिया हुआ ये वी नोट टू वी नोट, ठीक। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे, है ना। आदर्श गैस है, कितने मोल हैं? 2 मोल है। आदर्श गैस के 2 मोल हैं। ए से बी में ताप 500 केल्विन और बी सी से डी में ताप 300 केल्विन। अगर ये दिया हुआ है ए से बी प्रक्रम में ताप कितना, 500 केल्विन, ये दिया हुआ है। और सी टू डी प्रक्रम में ताप दिया हुआ है बेटे 300 केल्विन, ठीक है, इतना दिया हुआ। ये सवाल की लैंग्वेज में, भाषा में दिया हुआ है। पूरी साइकिल में, पूरी चक्रीय प्रक्रम में, पूरी चक्रीय प्रक्रम में कुल ऊष्मा की गणना करो। पूरे एक इसमें क्या निकालनी, ऊष्मा की गणना करनी। आर की वैल्यू दे रखी वही 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखो कैसा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय है तो मतलब आंतरिक ऊर्जा तो शून्य होनी ही है। तो सॉल्यूशन करते हैं सीधे। तो डी यू आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन चक्रीय पूरी साइकिल के लिए, पूरी चक्रीय प्रक्रम के लिए, पूरे चक्रीय प्रक्रम के लिए ये तो शून्य ही होना है। तो जब ये शून्य ही होना है तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये तो शून्य। इसका मतलब अगर हीट निकालनी है तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा पूरी साइकिल के लिए, ए बी सी डी ए के लिए। ऐसे ही इसके भी कार्य निकालना पड़ेगा ए बी सी डी ए के लिए।
अगर ABCDA के लिए आप कार्य निकाल लोगे तो वही हीट होगी इस चक्रीय प्रक्रम में। तो भाई वो कार्य कैसे निकालेंगे, तो मेरे को कार्य निकालना है, यानी कि कार्य निकालना है ABCDA के लिए। तो वो क्या होगी ABCDA के लिए, A से B का कार्य प्लस इसका क्षेत्रफल मत निकाल देना, क्योंकि ये TV ग्राफ नहीं है, आंतरिक ऊर्जा का ग्राफ है ये आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा और आयतन के बीच में ग्राफ है ये। तो उसका क्षेत्रफल मत निकालने बैठ जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ABBC और DA, यही तो होगी ABBCDA, है ना। अब ध्यान से देखो A से B कैसा प्रक्रम है, ये वाला प्रक्रम कैसा है, A से B में ताप नियत है, तो इस प्रक्रम को क्या नाम देंगे, समतापी। B से C में क्या हो रहा, आयतन फिक्स, तो समायतनिक, ये वाला समायतनिक हो गया। C से D में फिर समतापी, ये वाला फिर से समतापी, और ये वाला फिर से आयतनिक। तो इससे क्या फायदा हुआ भाई, समायतनिक का मतलब कार्य 0, समायतनिक का मतलब कार्य 0, समतापी का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो इसीलिए हमें सारे प्रक्रमों को याद करना जरूरी है। अगर A से B के कार्य की बात करूं तो क्या ये nRT, n कितने दिए बेटे, 2 मोल, nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये तो लगाओगे, इसमें भी ये लगाएंगे nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फॉर्मूला लगेगा दोनों में, वो तो 0 हो गए। n कितने, 2R। इसमें A से B में ये कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाया हमने, AB के लिए, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाना हमने, C से D के लिए। A से B में ताप है 500, ए लो जी, ln V फाइनल, इनिशियल कितना था V0, फाइनल कितना हुआ 2V0, तो 2V0 अपॉन V0, यानी कि ये वर्क पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें आयतन बढ़ा, और इसे भी दिख रहा है पॉजिटिव अपना आप भी आ जाएगा, प्लस 2R। C से D में ताप 300 केल्विन, 300 केल्विन, और ln V फाइनल, फाइनल यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल V0 और इनिशियल प्रारंभिक 2V0, तो V0 बटे 2V0, छम कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1000 R ln 2 प्लस 3 दूनी 6, 600 R बेटे, ln 1/2 आया तो माइनस के ln 2 लिख सकते हैं, 1/2 को उल्टा कर देंगे तो माइनस के 2/1 कर देंगे, तो 2/1 को तो कोई यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो कितना आ गया 1000 R ln 2 में से 600 R ln 2 गए, तो कितने बचे 400 R ln 2, 400 R ln 2 बच गए। और बेटे यही किसके बराबर होगी, ये अपनी ABCDA, तो इसी से आप क्या कह सकते हैं, इसी से आप कह सकते हैं कि अपनी किसके बराबर आ गई, ऊष्मा के बराबर। तो QABCDA बराबर WABCDA पूरे साइकिल के लिए आ गया ना, पूरे चक्र के लिए, चक्रीय प्रक्रम। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गई, 400 R ln 2 के बराबर, और 400 R की वैल्यू लिखनी है वही 8.31, ln 2 की वैल्यू लिख लेंगे वही 0.693, है ना। तो सोल्व कर लेंगे, और सोल्व कर लेने पर आएगा 2219 जूल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को हैंडल करेंगे, और इन सवालों में आपको विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्रम में ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा को अच्छे से निकालना आना चाहिए, क्योंकि पहले नियम में ये 3 चीजें हैं। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।